मीन राशि वालों मित्रों, 6 महीने एकदम से आपके लिए बेमिसाल साबित होने वाला है। ऐसा समय 6 महीने का रहने वाला है जो आपके लिए कह सकते हैं कि लौट के आ गया भाग्यशाली समय। एकदम आपका भाग्यशाली समय रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति 6 महीने तक बन रही है, यानी अब आखिरी 6 महीना वर्ष 2026 का जो रहने वाला है, आपके लिए इतना शानदार रहने वाला है कि आपका एकादश भाव मजबूत है और उच्च के गुरु रहेंगे। उच्च के गुरु एकादश भाव मजबूत रहना मतलब समझ ले कि जो आपने कभी सोचा नहीं वो काम बन जाएगा। कभी आपने सोचा नहीं, या ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए तरस रहे हैं या जिस परेशानी से आप बचना चाह रहे हैं, वो सब आपके लिए कह सकते हैं कि पॉजिटिव परिणाम अब आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ये 6 महीने तक जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, खास करके राहु, केतु और शनि की, और साथ ही गुरु की, ये 4 तो बहुत बलशाली ग्रह माने जाते हैं। बाकी तो अपना 1 महीने में अपना स्थान बदलते रहते हैं। कभी कभी 1 महीने में 2 बार स्थान बदलते हैं बाकी सब ग्रह। सूर्य 1 महीने में 1 ही बार स्थान बदलते हैं। लेकिन जो अस्थायी रूप से आपको लाभ देते हैं, जो लंबे समय तक एक ही जगह रहते हैं और लगातार लाभ या नुकसान करते हैं, वो 4 ग्रह हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु। इनका प्रभाव आगे आने वाले समय में इतना ज़बरदस्त परिणाम आपको दे रहा है कि जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। ये आपको इतना बड़ा फ़ायदा देगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। हम आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि आपका कुछ समय से जो परिणाम प्राप्ति के स्थिति यानी सकारात्मक स्थिति बनी है, अब वो लगातार बनी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको आपके फेवर में काम बनेगा। तो चलिए, आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध भी है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, सभी को करते हैं, यहाँ भी लाइक कर दीजिए। क्या जाता है थोड़ा सा लाइक करने में। तो मित्रों, चलिए सबसे पहले ग्रहों के बारे में आपको बता दें कि जुलाई के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। थोड़े जुलाई के महीने के बारे में समझते हैं, उसके बाद आगे सभी महीने के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। जुलाई के महीने में 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में 6ठे भाव में चले जाएंगे। आपके लिए ये बहुत अच्छा परिवर्तन कह सकते हैं मित्रों। साथ ही साथ 7 जुलाई को बुध जो है वो अपना राशि बदलेंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे 15 जुलाई को। 16 जुलाई को सूर्य अपने आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये ज़बरदस्त परिवर्तन है। 24 जुलाई को बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे। बुध का मार्गी होना आपके लिए एक और शानदार परिवर्तन कह सकते हैं। 27 जुलाई को शनि जो है मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। अब ऐसे में जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, बाकी ग्रहों के जैसे देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे, आपके राशि में शनि है, द्वादश भाव में राहु है, केतु 6ठे भाव में हैं और यहीं रहेंगे। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। क्या क्या लाभ होगा सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात मित्रों ये रहने वाले हैं कि आपका पंचम भाव बहुत पावरफुल रहेगा। तो ऐसे में सबसे पहले हम आपको बात बताएंगे फैमिली के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला, खेल और राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी, और महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको देंगे। और आपको वीडियो सब पूरी देखना है, पूरी की पूरी देखना है। फिर आप देखेंगे कि आपका समय बदल रहा है, क्योंकि हम वीडियो में बीच बीच में बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। वो उपाय आपको करना ही चाहिए, तभी जाकर आपके जीवन में वो संतुष्टि और सफलता मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों कि इस महीने आपके पारिवारिक जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। सबसे बड़ी बात कि 2 यानी सेकेंड हाउस में मंगल रहने वाले हैं। इस महीने सेकेंड हाउस में मंगल रहेंगे और ये आपके लिए एक अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि परिवार में कोई बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन कार्य जो होगा वो आपके द्वारा पूरा होगा। आपके परिवार का जो कह सकते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति, ज़रूरत की चीज़ों की पूर्ति आपके द्वारा होगा। ज़रूरत के कार्य की कह सकते हैं कि सहयोग जो कह सकते हैं वो आपके द्वारा होगा। तो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छा होगा।
साथ ही साथ इस महीने यानी जुलाई के महीने में यदि घर में परिवार में किसी कोई कुंवारे हैं, शादी की उम्र में है, तो उनकी शादी विवाह की बात पक्की होना, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। तो ये समय आपका यहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें, ये आपके लिए ऐसा समय रहेगा जहां परिवार में कुछ ऐसी सूचना, कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। जैसे कि बहुत समय से कोई आपके घर में आपके परिवार का ही सदस्य आए नहीं हैं, वो आपके परिवार के सदस्य घर में एंट्री करेंगे, घर में आएंगे और परिवार का एक अच्छा सा माहौल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि आप इमोशनल भी होंगे, क्योंकि परिवार के सदस्यों का कहीं बाहर जाना भी हो सकता है। घर के किसी सदस्य का जैसे कि तबादला हो जाना, ट्रांसफ़र होना, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगा। तो थोड़े से यहाँ कष्ट भी हो सकता है। तो ये है कि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपके परिवार में होगा, लेकिन ज़्यादातर स्थिति आपके पक्ष में रहने वाला है। अब आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, ये महीना कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, जुलाई का महीना आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पंचम भाव यानी प्रेम भाव, जहाँ गुरु का प्रभाव रहेगा। और इधर देखिए, शुक्र भी कहीं ना कहीं सिंह राशि में 4 जुलाई को ही चले जाएंगे, बुध मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि आपके लिए 7 जुलाई के बाद जो आपके दाम्पत्य जीवन में एक स्थिरता देखने को मिलेगा, एक सुकून और कह सकते हैं कि सहयोग की स्थिति रहेगी। आपसी बहुत ज़्यादा सहयोग की स्थिति बन रही है, तो काफ़ी सकारात्मक परिणाम प्राप्ति का योग है। आपके बीच रिश्ते इस समय बहुत ही अच्छे रहेंगे, अच्छे होते चले जाएंगे, इसलिए ये समय कह सकते हैं कि आपके लिए अच्छा है। आगे बात करें तो आपको बता दें, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि परिवार के जैसे कि जीवन साथी जो हैं वो इस समय, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर शनि की भी स्थिति प्रभाव है, तो जीवन साथी को कोई कष्ट भी हो सकता है, एकदम होगा। जैसे कि आपसे कोई नाराज़गी हो जाए, या फिर कोई उन्हें स्वास्थ्य के रूप में कोई कष्ट हो, या जीवन साथी के कोई परिवार में कष्ट हो, ऐसी स्थिति बनेगी। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तम भाव थोड़े से पीड़ित है शनि के कारण, तो ये स्थिति बनने की संभावना रहेगी। आप ये एकदम से नोट कर लीजिए हमारी बात, और आपको क्या करना है इसके लिए ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो पूरा अभी देखिए, बीच में बता देंगे। तो ये समय ऐसा है कि जीवन साथी के सहयोग की स्थिति रहेगी, सहयोग करना आपको चाहिए। आगे बात करें तो आपको बता दें आपके संतान को लेकर, क्योंकि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। गुरु जब पंचम भाव में बैठते हैं तो संतान से संबंधित सारे सुख प्रदान कर देते हैं। अब संतान से संबंधित सारे सुख प्रदान करने का मतलब संतान की तरक्की, संतान की सफलता, संतान के जॉब, संतान के बिजनेस, सभी क्षेत्रों में उन्हें लाभ मिलेगा। यदि कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तक कि पंचम भाव इतना शुभ भाव माना जाता है कि इस भाव का प्रभाव आपको बहुत आगे लेकर चला जाता है। यदि आपके बच्चे आर्टिस्ट हैं, जैसे बच्चे आर्टिस्ट नहीं ना भी हो, तो कभी कभी एक कलाकारों के नज़रों में आ जाते हैं और उन्हें मौका मिल जाता है फिल्म में काम करने का, चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में। तो इतना अच्छा समय आपका चल रहा है जिसका वर्णन करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जुलाई के महीने ही बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। आपके बच्चों के लिए समय अच्छा है, लेकिन इस बात को लेकर एकदम अस्वस्थ ना हो जाएं। अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। जैसे बच्चे कोई गलत खान पान, गलत बात ना कर रहे हों, उनका ध्यान भी आपको रखना चाहिए, जिससे कि सब कुछ अच्छा रहे। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर तो इतना अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव लव रिलेशन का भाव, वहाँ देव गुरु बृहस्पति का इस पूरे महीने रहना, और अब तो गुरु का प्रभाव भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लव मैरिज होने की संभावना रहेगी, लव अरेंज मैरिज होने की संभावना रहेगी। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको सहयोग मिलेगी, अपनों का बहुत ज़्यादा आपके लव लाइफ में साथ मिलेगा। जैसे खास करके इस समय पिता का साथ माता का साथ मिल जाए, या फिर आपके परिवार का कोई अन्य सदस्य में भी आपको साथ मिल सकता है, अन्य सदस्यों का भी इस महीने साथ मिल सकता है, खास पिता का भी साथ मिल सकता है, और छोटे भाई बहनों, मतलब ये कह सकते हैं कि सभी का साथ आपको मिल सकता है। बस इस समय एक बात ध्यान रखें कि कोई ऐसी गलती आप अपने तरफ से लव लाइफ में ना करें, क्योंकि लव रिलेशन को लेकर ये आपका एक अच्छा समय चल रहा है, जहां आपको बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि इस समय आपके लिए बहुत कुछ
आपके हित में, आपके फेवर में होने की संभावना है। आगे बात करें तो ऐसे लोग हैं जो बहुत समय से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, संतान को लेकर परेशान हैं, संतान प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उन्हें संतान प्राप्ति भी होगा। जी हाँ मित्रों, संतान प्राप्ति भी होगा, संतान से जुड़े शुभ समाचार भी प्राप्त होगा, इसलिए ये आपका अच्छा समय चल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, आप ये समझ लें कि आपके लिए आपके पंचम भाव का मजबूत होना बहुत कुछ अच्छा करेगा। अब स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये समय मेंटली थोड़े से परेशान हो सकते हैं, दबाव हो सकता है, किसी बात को लेकर दबाव, किसी कार्य को लेकर दबाव, तो चिंतित तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ये है कि आप कहीं ना कहीं समस्या जो है उसका समाधान भी आप बहुत बेहतर तरीके से निकाल लेंगे, इसलिए यह समय आपका बहुत अच्छा है। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। अब शिक्षा भी पंचम भाव से जुड़ा भाव का प्रभाव रहता है और शिक्षा के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, शिक्षा के कारक भाव पंचम भाव है, तो इस भाव में गुरु खुद बैठे हैं। अब बताइए, राजा अपने जगह पे बैठ जाए तो कितना अच्छे तरीके से शासन करेगा, उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा, उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप यदि अपने घर में रहते हैं तो कितना पावरफुल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, वही किसी बाहर अनजान जगह पे रहते हैं तो कितना भयभीत महसूस करते हैं, आपका शक्ति ही काम नहीं करता। तो वही चीज़ आपके लिए गुरु का, आपके पंचम भाव में रहना, गुरु का उच्च का होना शिक्षा में रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब इसमें आपकी गलती होगी कि आप मेहनत नहीं करेंगे, अभी से आप इधर उधर किसी भी कारण से, चाहे आपका कोई भी कारण हो, लेकिन रिजल्ट तो आपके मेहनत से ही प्राप्त होगा, इसलिए मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। आप मेहनत ना कर रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये बड़ी बाधा है, लेकिन यह है कि आपको इस समय बड़े अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब आपको निरंतर प्रयासरत तो रहना पड़ेगा, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो ऐसे लोगों के लिए भी जो किसी भी तरह के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कोई कला सीख रहे हैं, कोई फैशन डिजाइनिंग, कोई एक्टिंग सीख रहे हैं, कुछ भी आप सीख रहे हैं तो समझ लें कि हर तरह के ज्ञान शिक्षा के लिए ये बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार के कारक ग्रह बुध जो है वो इस महीने बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे, क्योंकि बुध आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और इस समय बुध जो रहने वाले हैं स्वग्रही रहेंगे। बुध जब स्वग्रही रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ रहेगा। इस महीने खास करके 24 जुलाई से आपको कुछ ज़्यादा फायदा मिलेगा। फ़ायदा तो वो मिलेगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की है, वो बड़े फ़ायदे, वो सफलता आपको प्राप्त होगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप का कोई बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस पहले से कर रहे हैं तो वहाँ अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस पूरे महीने द्वितीय भाव यानी वाणी भाव में मंगल मौजूद रहेंगे। यदि आपने कोई भी ऐसी बात जो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किया, या कोई ऐसी बात भी हो सकती है जिससे आपसी मतभेद हो सकते हैं और सप्तम भाव भी पीड़ित है शनि से, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हाल में आपके सप्तम भाव प्रभावित हो जाने से आपके बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में बिजनेस में, पार्टनरशिप में बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें नुकसान की स्थिति भी बन सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको बिजनेस से व्यापार से संबंधित ग्रह बुध हैं, लेकिन यहाँ पीड़ित कौन कर रहे हैं, शनि कर रहे हैं। आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो इससे शनि भी प्रसन्न रहेंगे, शनि प्रसन्न रहेंगे तो आपका कोई प्रभावित भी नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखें। अब आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपके जॉब का समय कैसा है। हाँ, बिजनेस में थोड़ी जानकारी आपको और देना बाकी है, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध जब स्वग्रही रहेंगे तो बिजनेस में चौतरफा आपको लाभ मिलेगा, पैसे धन खूब बढ़ेंगे। बिजनेस में किसी से आपको कह सकते हैं कि ऑफर मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा डील हो सकता है, कोई बहुत बड़ा मौका आपको मिल सकता है, किसी से आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बहुत ही ज़्यादा शानदार समय रहने वाला है, जहां बिजनेस आपका एकदम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और बिजनेस में जो लोग अब तक बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, बिजनेस करने का मौका मिलेगा, बिजनेस कर पाएंगे, बिजनेस में सफलता मिलेगा, बिजनेस के लिए हर तरह से अच्छा समय है।
जॉब के बारे में बात करें तो जॉब का कारक सूर्य माने जाते हैं, जॉब का कारक शनि भी हैं, जॉब के कारक मंगल भी हैं, गुरु भी हैं। अब ये सभी लगभग आपके लिए अच्छी स्थिति में हैं। तो आप यदि प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बड़ी बात तो यह है कि गुरु जो है वो इस समय लाभ के भाव पर दृष्टि बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जॉब का चांस बहुत है, क्योंकि यदि कोई आपका सपना हो तो यह सपने को साकार कर देंगे। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो आपको अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए, अपने मेहनत को कम नहीं करना चाहिए, मेहनत को बढ़ा देना चाहिए, जिससे आपके जॉब की एकदम अनुकूल स्थिति इस समय बन रही है और वो जॉब आपको प्राप्त भी हो जाएगी। तो बस यही कहेंगे, अपने मेहनत को कम ना आके और कम ना करें। आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जॉब के लिए बहुत बड़ी बात आपको बता दें कि नौकरी का चांस, नौकरी प्राप्त भी होगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास भी कर रहे हैं तो आपका मनचाहा काम बन सकता है। उच्च पद प्राप्ति, या यदि जॉब आप पहले से कर रहे हैं तो सैलरी में बढ़ोतरी, ट्रांसफ़र मनचाहा जगह पे होना, कुछ तो ऐसी स्थिति बनेगी जो आपका मनचाहा काम बना देगा। इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। इसलिए ये समय जॉब के लिए एकदम से सटीक समय है। अब प्रयासरत आपको रहना ही पड़ेगा। अब बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो मित्रों ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी काफ़ी शानदार समय कह सकते हैं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्थिति में एकदम से अनुकूल स्थिति देखने को मिल रहा है। धन में बढ़ोतरी का पूरा योग है। एक जगह राहु है, वो कहीं ना कहीं खर्च भी करा रहे हैं, खर्च भी करा देंगे, बेकार चीज़ों में खर्च होगा। कुछ मामलों में आपके लिए ऐसी स्थिति है कि आप खर्च तो करेंगे लेकिन बहुत सोच समझ कर खर्च करेंगे, लेकिन पैसे तो आपके पास से जाएंगे ही। भले बाद में आपको मिल जाए, कोई कर्ज ले, कोई कुछ भी कहे, कुछ करे, लेकिन बाद में आपको मिल भी सकता है। लेकिन यह है कि इस समय अच्छा समय नहीं है, आपके खर्चीला भी समय है। और दूसरी तरफ बेहतर समय इस मामले में है कि आपकी इनकम भी बहुत अच्छा रहेगा। इनकम गुरु बेहतर बनाए रखेंगे, जिससे आपके पास धन के आवाग जो कह सकते हैं, धन बढ़ेगा, धन में बढ़ोतरी होगा, धन में इजाफा होगा। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस समय कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर की प्राप्ति होगा। जी हाँ मित्रों, जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें नए अवसर प्राप्त हो सकता है। उन्हें कोई बड़े लोगों से लगाव, जुड़ाव और सहयोग प्राप्त हो सकता है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी मंगल का इतना अच्छा साथ मिल रहा है कि आपके प्रदर्शन का इनाम मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं इतिहास रचने का मौका मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यही कहेंगे, क्योंकि यहाँ किस्मत आपका कह सकते हैं कि ज़बरदस्त खेल दिखाने वाला है और वो आपके लिए इतना अच्छा साबित होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं वहाँ से ठोकर भी लग सकता है और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपको बहुत मायूस करेगा, टेंशन देगा। लेकिन आप बने रहें, आप केवल इतना ध्यान रखें, हनुमान जी की आराधना करते रहें, हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान जी से संबंधित कोई अनुष्ठान कराइए, क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो अच्छे खासे पैसे भी होंगे। कुछ तो उपाय आप कर सकते हैं, अनुष्ठान वगैरह करवाइए, शनि से संबंधित अनुष्ठान करवा लीजिए, जैसे शनि के मंत्र का उच्चारण करवाकर ब्राह्मणों से शांति कराएं। आप हनुमान शिव जी, जी हाँ मित्रों, शिव जी, शंकर भगवान के पास भी जाइए तो बड़े बड़े परेशानी आपके दूर होते हैं। अब रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। तो बहुत उपाय हैं, बहुत तरीके का उपाय है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि अगले महीने यानी अगस्त महीने के बारे में। अगस्त का महीना आपके लिए ग्रहों का क्या चाल रहेगा। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में चले जाएंगे, 2 अगस्त को मंगल भी मिथुन राशि में, 6 अगस्त को शुक्र तुला राशि में, 11 अगस्त को मंगल जो है वो कहीं ना कहीं जो अपना प्रभाव है वो बहुत बेहतर बनाकर पंचम भाव में आ जाएंगे। 5 अगस्त को भी बुध का कर्क राशि में एंट्री होगी, 9 अगस्त को बुध सिंह राशि में आ जाएंगे और सूर्य जो है वो अपना स्थान 17 अगस्त को बदल के आपके छठे भाव में यानी स्वग्रही हो जाएंगे। अब ये कमाल का फ़ायदा देगा। स्वग्रही सूर्य अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो ऐसे में ये महीना यानी अगस्त का महीना कैसा रहेगा। अगस्त के महीने में पारिवारिक जीवन में, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, पारिवारिक जीवन में खास करके छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और कोई मांगलिक कार्य जैसे छोटे भाई बहनों का शादी विवाह का भी योग बन रहा है। आपके घर में कोई ऐसा काम भी होगा जो बहुत समय से
नहीं हुआ है या बहुत समय से केवल प्लानिंग के रूप में ही हो रहा था, केवल प्लान बन रहा था और हो नहीं रहा था, वैसे कोई कार्य आपके घरेलू कार्य बनने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के कारक बुध माने जाते हैं और बुध पंचम भाव में आकर सप्तम दृष्टि से एकादश भाव पर दृष्टि बनाएंगे। मतलब ये मानकर चलें कि आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा गहरे हो जाएंगे और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रेम भावना आपके साथ जुड़ेगा, और लगाव मजबूत होगा। यानी कुल मिलाकर आपका समय दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा होगा। बड़ी बात तो ये रहने वाले हैं कि इस समय कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में कोई शुभ समाचार की प्राप्ति का भी योग बन रहा है, जैसे संतान से संबंधित, क्योंकि संतान को लेकर, और यहाँ तक कि आपके ससुराल की तरफ से कोई शुभ समाचार, कोई बड़ा काम बन जाए, ऐसी कोई स्थिति भी बन रही है। तो ये आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा समय है। वहीं संतान को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने की संभावना बन रही है। संतान से संबंधित शुभ समाचार इस महीने, अगस्त के महीने प्राप्त होने की बहुत अधिक संभावना है, बहुत अधिक। जैसे संतान प्राप्ति के, संतान की नौकरी के, संतान बड़े हैं तो संतान से संबंधित बहुत कुछ पॉजिटिव होने की संभावना है। जॉब के, प्रमोशन के, हर तरह के लिए अच्छा समय है। वहीं प्रेम संबंध को लेकर भी यही कहेंगे, बहुत ही शानदार समय है, जहां प्रेम संबंध को लेकर यही कह सकते हैं कि आपके लव मैरिज होने की संभावना है, लव अरेंज मैरिज होने की संभावना है। तो हर तरह से समय आपका अच्छा है। यहाँ कोई आपके जीवन में आ सकते हैं, किसी से प्रेम हो सकता है, किसी से लगाव हो सकता है, इतनी अच्छी स्थिति बन रही है। लेकिन लगाव तुरंत का, जो अचानक से मित्रता होते हैं, वो रिश्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टूटने की भी स्थिति बन जाती है। सप्तम भाव पर दृष्टि शनि की पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जहाँ तक मित्रता बने वो संभल कर बनाइए, मित्रता कीजिए, प्रेम कीजिए, वरना कहीं ना कहीं आप परेशान भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर अगस्त का महीना सामान्य है, ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। केवल ये है कि जैसे कि गुप्तांगों में परेशानी की समस्या थोड़े बहुत होने की संभावना है, चर्म रोग से संबंधित समस्या हो सकते हैं, इस तरह की समस्या है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें, यहाँ आपके शिक्षा को लेकर तो काफ़ी अच्छा समय है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगस्त महीने में पंचम भाव एकदम से कह सकते हैं कि पावरफुल रहेगा, बहुत बलवान हो जाएगा। तो ऐसे में किसी तरह के एग्ज़ाम का रिजल्ट की प्राप्ति का योग है, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, इस तरह की स्थिति बन रहे हैं। वहीं बिजनेस व्यापार को लेकर भी बुध का प्रभाव इतना अच्छा है और एकादश भाव मजबूत है। इस महीने में बड़े बड़े मनचाहा काम बनेगा, मनचाहा ऑफर मिलेगा, मतलब आपकी इच्छाएं पूर्ति कर देगा। बिजनेस को लेकर ये अच्छा समय है। साथ ही साथ जॉब का भी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि सूर्य एक तो पंचम भाव में, उसके बाद छठे भाव में, ये दोनों प्रभाव सूर्य का नौकरी का एकदम सटीक समय कह सकते हैं। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं और अगले महीने में भी बनेंगे। तो ये समय ऐसा है कि आधा इस महीने, आधा उस महीने, क्योंकि बीच में सूर्य अपना स्थान बदलते हैं, जैसे 15, 16, 17, 18 ऐसे में बदलते हैं। तो 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में यानी स्वग्रही हो जाएंगे। तो 17 अगस्त से लेकर अगले महीने के मध्य तक, यानी सूर्य 17 सितंबर तक आपको फ़ायदा देंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है। अब जॉब का बहुत अच्छा चांस रहेगा, प्रमोशन आदि जो भी सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब से संबंधित बात हो, वो बनने की संभावना बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगे। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दें कि आगे की बात बताएं, आपके फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, पैसे बहुत आएंगे, पैसे की जो आगमन है वो बढ़ेगा। आपका समझदारी जो है वो यही चीज़ है कि आप बहुत सोच समझ कर चलते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं। अब यही चीज़ है कि समय आपका बदलेगा, बेहतर होगा, लेकिन इस समय थोड़े धैर्य रखें तो बहुत कुछ अच्छा आपके साथ हो जाएगा। साथ साथ बात करें तो आपको बता दें मित्रों, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये महीना उत्तम महीना कहा जा सकता है। इतना ज़्यादा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, काम मिल सकता है, ऑफर मिल सकता है कि आप एकदम से खुशी से झूमने लगेंगे। आगे बात करें तो इस महीने खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि आपका किस्मत यहाँ बहुत साथ देगा, किस्मत का साथ बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे खेल जगत में आप नाम यश की खूब प्राप्ति करेंगे। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सूर्य का जो प्रभाव इस समय देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी गलती आपसे हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। अब बात करें अगले महीने की, यानी सितंबर महीने की, तो मित्रों
मित्रों, सितंबर के महीने में ग्रहों को समझ लीजिए। 2 सितंबर को ही शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे, यानी स्वग्रही हो जाएंगे। 7 सितंबर को बुध जो है वो कन्या राशि में चले जाएंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे, यानी बुधादित्य योग 17 सितंबर से बनेगा। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में यानी पंचम भाव में चले जाएंगे, और 26 सितंबर को बुध तुला राशि यानी अष्टम भाव में चले जाएंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हमने बताया है, शनि, राहु, केतु और गुरु, ये अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, वहीं रहेंगे। तो बाकी तो सब स्थिति आपके लिए बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो ये कह सकते हैं कि सितंबर महीना भी गजब का फायदा आपको देने वाला है। सबसे बड़ी बात, सितंबर महीने में आपके बड़े बड़े कार्य बनने की संभावना है। पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहेगा। मतलब ये है कि आप अपने जीवन साथी के बातों से, विचारों से, व्यवहारों से बहुत खुश रहेंगे। संतान को भी लेकर समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल पंचम भाव में जब एंट्री करेंगे तो खास करके 18 सितंबर के बाद संतान से जुड़े शुभ समाचार प्राप्ति का योग और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। संतान की शादी विवाह, संतान की जॉब, संतान की शिक्षा, सभी क्षेत्रों में आपकी संतुष्टि और अनुकूलता बनेगी। साथ ही साथ आपके कह सकते हैं कि लव रिलेशन को लेकर भी ये महीना ऐसा है कि थोड़ा संभलना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपका बहुत अच्छा काम बनेगा, रिलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। वहीं स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये महीना स्वास्थ्य को लेकर अच्छा है। कहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, बस चिंता तनाव तो आप लेते ही रहते हैं, बस इस स्थिति से बचने की कोशिश करें। उसके बाद आपको बता दें कि आपकी शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा महीना रहेगा। रिजल्ट भी बहुत अच्छे लाएंगे, आपका काम यहाँ बनेगा। लेकिन एक चीज़ है, समय की बर्बादी आप करेंगे तो कमज़ोर होता चला जाएगा, जो संभावना है वो कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखें, गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी साथ दे रहे हैं, शिक्षा के कारक हैं, तो एकदम लगे रहें। बिजनेस व्यापार में भी आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ये कह सकते हैं कि आपने कभी सोचा नहीं वो फ़ायदा इस महीने हो सकता है। मतलब एकदम से कह सकते हैं कि लौट के आ गया भाग्यशाली समय, जहां आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, यहाँ जॉब का बहुत अच्छा चांस है। फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत पावरफुल रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। इनकम के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से इनकम डबल ट्रिपल हो सकता है। काफ़ी अच्छा समय है। और कला, खेल और राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य, बुध, मंगल इनका साथ मिल रहा है। तो सितंबर का महीना भी बहुत अच्छा है। अक्टूबर के महीने के बारे में बात करें तो ग्रहों का क्या स्थिति रहेगी। शनि, गुरु, राहु, केतु ये सब अपना स्थान नहीं बदलेंगे। हाँ, अक्टूबर के आखिरी दिन गुरु अपना स्थान बदल के छठे भाव में एंट्री कर जाएंगे। ये स्थिति भी आपके जॉब का बहुत अच्छा रहेगा। ये स्थिति जॉब के लिए इतना अच्छा रहेगा कि समझ ले कि जॉब में एकदम से अनुकूलता देखने को मिलेगा। जॉब आपको प्राप्त इस महीने हो जाना चाहिए, इतना अच्छा समय है। क्योंकि इस महीने छठे भाव में आएंगे। अगर इस महीने नहीं हुआ तो बस याद रखिए, क्योंकि छठे भाव जो है यहाँ 31 अक्टूबर को आएंगे, तो 31 अक्टूबर को आएंगे तो अगले महीने से समय शुरू होगा। तो उससे पहले 1 अक्टूबर के बारे में समझ लीजिए। इस महीने भी अच्छा समय है जॉब का, लेकिन नवंबर का महीना ज़्यादा अच्छा समय, ज़्यादा रहेगा, बेहतर। तो अक्टूबर के महीने में बता दें, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों को इस महीने बहुत बड़ा ऑफर मिल सकता है। लेकिन इस महीने ऐसे लोगों के लिए परेशानी की स्थिति रहेगी जो लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो किसी से बदनाम हो सकते हैं, किसी के द्वारा, और यदि संभल कर रहते हैं तो तब तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि गुरु रक्षा करते रहेंगे। गुरु पंचम भाव में आकर उच्च के हैं, गुरु रक्षा करेंगे। पारिवारिक जीवन में भी बहुत अनुकूलता देखने को आपको मिलने वाला है अक्टूबर के महीने में। साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में आपके संतान सुख की प्राप्ति का योग भी बन रहा है। साथ ही साथ इस महीने स्वास्थ्य को लेकर तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, कोई चैलेंज की बात नहीं है, समय ठीक ठाक है। और बिजनेस में बहुत बड़ा फ़ायदा आपको इस महीने मिलने वाला है, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपके समझदारी से मिलेगा। किसी दूसरे पर डिपेंड रहने से परेशान हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहीं नवंबर के महीने में 6 नवंबर को शुक्र कन्या राशि में चले जाएंगे, 22 नवंबर को तुला राशि में चले जाएंगे, 12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे। सूर्य के घर में मंगल का रहना, राजा के घर में मंगल का रहना और पावरफुल हो जाएंगे मंगल। 16 नवंबर को सूर्य आपके भाग्य भाव में एंट्री करेंगे। बाकी तो राहु, केतु और शनि और गुरु, जैसा कि गुरु तो आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो बाकी सब की स्थिति एक ही रहेगी, सेम रहेगी। तो नवंबर का महीना सबसे बड़ा फ़ायदा नौकरी को लेकर है, जॉब को लेकर है। इस महीने जॉब को लेकर बहुत अच्छा रहेगा।
दाम्पत्य जीवन भी अच्छे रहेंगे। परिवार को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी नए जगह पे जाने का अवसर प्राप्त होगा और कोई बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। आपका इतना अच्छा समय चल रहा है। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इस समय कहीं ना कहीं नई पहचान बनाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध को लेकर तो गुरु का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा, तो नवंबर का महीना भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ बिजनेस, व्यापार, कारोबार में भी बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तम भाव पर शुक्र का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए अनुकूल स्थिति बनाना और दशम भाव पर गुरु के पंचम दृष्टि पड़ना आपके कारोबार को लेकर बहुत अच्छा फायदा भी देगा। और बड़ी बात तो यह है कि आपके भाग्य आपके द्वितीय भाव पर, जो मित्रों द्वितीय भाव पर, धन भाव पर आपके गुरु का यानी राशि के स्वामी का नवम दृष्टि पड़ेगी, बहुत शुद्ध दृष्टि। तो ये समय इतना अच्छा है कि धन का आगमन बहुत तेजी से होने लगेगा। इस महीने पैसे के आगमन बहुत तेजी से होगा। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। नवंबर का महीना भी गजब का है। और दिसंबर के महीने में जैसा राहु, केतु और शनि और गुरु वो तो अपना स्थान पर ही रहेंगे, लेकिन राहु केतु का स्थान बदलेगा 5 दिसंबर को। राहु केतु, जैसे राहु मकर में चले जाएंगे, केतु कर्क में चले जाएंगे। अब यहाँ स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि 2 दिसंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में जाएंगे, 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में और 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में। तो इस महीने के बारे में और विशेष जानकारी तो देंगे ही, लेकिन अभी बता दें कि ये महीना नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत अच्छा है। हर काम में किस्मत का साथ आपको 2 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। किस्मत का साथ मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। स्वास्थ्य भी ठीक होगा, आपके पहचान भी बनेंगे, लव रिलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ थोड़े से परेशानी आपको देने वाला है कि कौन ग्रह इस महीने आपके, जो कह सकते हैं कि इस महीने की शुरुआत में थोड़े से परेशान आप हो सकते हैं, लेकिन 5 दिसंबर के बाद आपका समय बहुत अच्छा बदलेगा, जिससे कि इनकम आपका कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा। तो भाग्यशाली समय है। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका किस्मत इस समय बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। जितना हो सके शिव जी और हनुमान जी, इन दोनों में से किसी एक को यदि पूजा करते हैं, भजते हैं, तो विशेष पूजा कीजिए। जैसे आप रुद्राभिषेक करवाइए, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार, 3 बार तो कम से कम करवाइए। फिर देखिए यदि आपके जीवन से संकट ना मिट जाए तो कहिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।